सो व्हाट्सअप गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो गाइस आ चुका हूँ मैं अपने एपिसोड 3 का पार्ट 2 लेकर। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे पिछले एपिसोड्स और पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और गाइस जो भी हमारे चैनल पर नया आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। अब मित्सु का रोबोट थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे यूकी के साथ मूवी देखने भी जाना था, पर अब उसे मिचिको के साथ जाना पड़ रहा था। तभी वहाँ मिचिको आ जाती है। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए मित्सु से कहती है, चलो मित्सु मेरे घर चलें। पर वो देखती है कि परमन वहाँ नहीं था। उसे आसपास कहीं पर भी परमन नहीं दिखता। तो मिचिको मित्सु से पूछती है, मित्सु परमन कहाँ है? क्या वो मेरे घर नहीं आएगा? मित्सु का रोबोट घबरा जाता है। वो मिचिको से बोलता है, अरे मिचिको, परमन किसी अर्जेंट काम से गया हुआ है, तो जल्दी आ जाएगा। मिचिको बोलती है, चलो कोई बात नहीं, हम दोनों ही चलते हैं, अभी परमन थोड़ी देर में आ ही जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ परमन और सुमिरे साथ में होते हैं। वो हाथ में हाथ डालकर चल रहे होते हैं। पर परमन पाको के बारे में सोच रहा था। वो कल की बात को याद कर रहा था, जब पाको उसके घर से चली गई थी और पाको ने कल से उससे बात भी नहीं करी थी। परमन सोच रहा था कि पता नहीं पाको इस समय क्या कर रही होगी। तभी सुमिरे देखती हैं कि परमन उदास है और कुछ सोच रहा है। फिर मिस सुमिरे परमन से पूछ ही लेती हैं, परमन तुम क्या सोच रहे हो? परमन ऐसे ही सोचते सोचते पाको बोल देता है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने सुमिरे के सामने पाको का नाम ले लिया है, वो बोलता है, अरे अरे नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, चलो ना वहाँ चलते हैं। सुमिरे समझ जाती है कि परमन मेरे बारे में ही सोच रहा है और उसे फील हुआ है कि उसने मेरे साथ कल अच्छा नहीं किया। पर सुमिरे अभी भी परमन से थोड़ा गुस्सा ही थी और उनका गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था अभी। वो कहती हैं, चलो ठीक है, वहीं चलते हैं। और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। यहाँ मिचिको के घर में पार्टी चल रही थी। सभी लोग वहाँ आए हुए थे। मिचिको मित्सु से पूछती है कि परमन को और कितना टाइम लगेगा मित्सु? मित्सु बोलता है, वो आने ही वाला होगा। मिचिको मनी मन खुश थी। वो मित्सु से कहती है कि मुझे आज परमन से कुछ बोलना है और उसे एक स्पेशल गिफ्ट भी देना है, और मुस्कुराने लगती है। पर यहाँ तो रोबोट को यूकी की चिंता सता रही थी। वो मिचिको से कहता है, अरे मिचिको, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? और वहाँ से चला जाता है। मिचिको सोचने लगती है कि ये मित्सु को अचानक कौन सा काम याद आ गया, शायद वो परमन को बुलाने गया है। पर गाइस आप तो जानती हैं कि रोबोट परमन को बुलाने नहीं गया होगा, वो यूकी के पास ही गया होगा। और यही होता है गाइस, वो यूकी के पास भागते भागते जाने लगता है और वो अपनी पूरी स्पीड में भाग रहा होता है। पर तभी उसे याद आता है कि उसने यूकी के लिए तो कोई गिफ्ट लिया ही नहीं। तभी वो एक शॉप के पास चला जाता है और वहाँ से हार्ट शेप चॉकलेट का बॉक्स खरीद लेता है। अब सीन यूकी के पास आता है। मित्सु का फिल्म हॉल के बाहर वेट कर रही थी। मित्सु लेट हो गया है, मूवी स्टार्ट ही होने वाली है। शायद वो मिचिको की पार्टी में चला गया होगा। यूकी रोने लगती है, पर तभी उसे मित्सु की आवाज़ आती है। वो देखती है कि मित्सु भाग भाग कर उसके पास आ रहा है। यूकी अपने आंसू पोंछती है और खुश हो जाती है। मित्सु का रोबोट यूकी के पास आता है और बोलता है, सॉरी यूकी, मैं लेट हो गया। यूकी बोलती है, अरे मित्सु, तुम आ गए? मुझे तो लगा था कि तुम मिचिको की पार्टी में चले गए हो और तभी यहाँ नहीं आओगे। मित्सु का रोबोट बोलता है, अरे मैंने तुमसे कल वादा किया था ना कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, तो मैं मिचिको की पार्टी में कैसे चला जाता, तुम ही बताओ। और वैसे भी मिचिको से ज़्यादा मुझे तुम अच्छी लगती हो। यूकी बोलती है, क्या सच में मित्सु? और फिर मित्सु को गले लगा लेती है। मित्सु भी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में मूवी देखने अंदर चले जाते हैं। अब सीन परमन और सुमिरे पे आता है। वो दोनों खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। सुमिरे परमन के साथ इतना एंजॉय कर रही होती है कि वो उसे सबक सिखाने के बारे में तो भूल ही जाती है। वो कुछ देर बाद कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और वहाँ के टेबल में साथ बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। वो दोनों साथ में कॉफ़ी पी रहे होते हैं कि तभी मिस सुमिरे परमन से पूछ लेती हैं, परमन तुम मुझे एक बात बताओगे? परमन बोलता है, अरे आपके लिए कुछ भी मिस सुमिरे, आप पूछिए ना। तुम्हें पाको कैसी लगती है? परमन थोड़ा नर्वस हो जाता है। पाको, पर आप गुस्सा मत होना प्लीज़। पाको ना थोड़ी खड़ूस है और वो जब देखो मुझसे बेमतलब की बातों पर लड़ाई करती रहती है। सुमिरे थोड़ा गुस्सा हो जाती है, ये परमन। पर फिर जो परमन होता है वो बोलता है, पर कुछ भी हो, पाको मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मुसीबत के समय हमेशा मेरा साथ देती है, जिस समय काफ़ी सारे लोग पीछे हट जाते हैं, पर उस समय भी मेरा साथ देती है। मैं ये बात उसे कभी कह नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं वो क्या कहेगी, उसका नेचर ही ऐसा है। मुझे लगा मुझे पता नहीं डांट वाट दे वो। फिर जो सुमिरे होती है वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसके चेहरे पर एक अलग सी रौनक आ जाती है। अच्छा, पर मेरे बारे में ऐसा सोचता है? फिर सुमिरे बोलती हैं कि मैं तुम्हें बताऊं कि पाको तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? परन बोलता है, क्या वो आपसे मेरे बारे में बात करती है?
हाँ, वो तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है। अच्छा फिर बताइए ना कि वो आपसे क्या बोलती है मेरे बारे में। मिस सुमिरे जो पाको ही होती है वो बोलती है कि पाको तुम्हें बहुत प्यार करती है। मुझे पता है कि तुम मेरे पर विश्वास नहीं करोगे, पर मैं सच कह रही हूँ। वो बस जब भी परमानेंट सेट पहन लेती है तो उसका नेचर थोड़ा गुस्से वाला हो जाता है, पर वो काफ़ी काइंड नेचर लड़की है। उसकी बातों से ये दिखता है कि वो तुम्हें कितना चाहती है। परमन को तो अपनी कान पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बोलता है, क्या सच में? मुझे आपसे पाको को लेकर एक बात करनी थी। वो कल मेरे घर आई थी। सुमिरे कहती है, हाँ उसने मुझे सब बताया। परमन बोलता है, वो मेरे से ज़्यादा नाराज़ तो नहीं है ना? होगी भी तो तुमने जो उसके बारे में कहा ये सुनकर वो खुश हो जाएगी। क्या मतलब? परमन पूछता है। अरे कुछ नहीं। परमन बोलता है, काश पाको भी यहाँ होती तो मैं उसे कल के बात के लिए माफ़ी मांग लेता और मुझे उसे चॉकलेट भी देना था। पर मेरी तरफ से क्या आप उसे चॉकलेट दे देंगी मिस सुमिरे? मिस सुमिरे बोलती हैं, तुम उसे खुद क्यों नहीं दे देते? मैं पाको को बुला सकती हूँ, मुझे पता है कि वो अभी कहाँ है। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ 1 मिनट यहीं रुकना, मैं अभी उसे बुला के आती हूँ। वो बाहर जाती हैं और परमानेंट सेट पहन लेती हैं और अपने सारे कपड़े चेंज कर लेती हैं और कैफ़े की तरफ वापस आती हैं। परमानेंट बाहर आता है। वो देखता है कि पाको सामने से आ रही है। परमानेंट पाको चिल्लाता है और पाको पूरी एक्साइटेड होकर भागते हुए परमानेंट के पास आ ही रही होती है कि तभी उनका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर पर मोच आ जाती है। पाको वहीं गिर जाती है। परमानेंट जल्दी से पाको के पास जाता है और उसे उठाता है, पर पाको के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर परमानेंट देखता है कि पाको दर्द में है तो कुछ नहीं सोचता और पाको को अपने हाथ में उठा लेता है। वो बोलती है, अरे परमानेंट कोई बात नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं चल लूँगी कैसे न कैसे करके। पर परमानेंट बोलता है, ये तुम कैसी बात कर रही हो पाको? तुम्हारे पैर में मोच आ गई है और मैंने देखा कि तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, तो तुम चलोगी कैसे? पाको तो बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे परमानेंट की बाहों में बहुत अच्छा फील हो रहा था। परमानेंट को देखती है और पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं परमानेंट? वहाँ शाम हो चुकी थी। परमानेंट बोलता है, इस समय नदी के किनारे सनसेट बहुत अच्छा लगता है तो हम अब वहीं जा रहे हैं। पाको मनी मन परमानेंट को और अपने आप को सनसेट के सामने इमेजिन कर रही होती है। वो सोचती है कि कितना रोमांटिक होगा ये फीलिंग और मनी मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो गाइस इस पार्ट में बस इतना ही रखते हैं।